सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। स्वामी शिष्य संवाद में हम लोग परिच्छेद 9 के अंतर्गत जिस समय 1 मई 1897 में स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन एसोसिएशन इस संगठन का निर्माण किया था, स्थापना की थी, और उसके बाद में जो आनुषंगिक वार्तालाप योगानंद जी महाराज के साथ में या इनके साथ में जो शिष्य के साथ में जो हुआ था उसी की चर्चा चल रही थी, वही प्रसंग चल रहा था। इसके बाद में स्वामी जी शिष्य के साथ बलराम मंदिर से बाहर आकर के उसी के बगल में जो गिरीश बाबू का भी भवन है उस तरफ घूमने के लिए निकले, और गिरीश बाबू के साथ में मुलाकात करके उन्होंने ये कहा कि मेरी इच्छा है कि ठाकुर के जो ये वचन हैं, उपदेश हैं, इनको मैं सारे संसार में फैला दूँ, उनकी जो विचारधारा है। लेकिन इसमें मेरे मन में एक शंका जो आती है वो ये है कि कहीं संप्रदायों से भरे हुए इस हमारे देश में कहीं और एक संप्रदाय में न सृष्टि न करूं, इसलिए बड़ी सावधानी से मैं चलता हूं। और इसीलिए क्योंकि अपने गुरुदेव का जो अभिप्राय था जो था वो कि किसी के भाव को वो नष्ट नहीं करना चाहते थे, तो इसीलिए मैं क्या करूं, आपकी क्या राय है, ऐसा उन्होंने गिरीश बाबू को पूछा था। गिरीश बाबू ने कहा कि मैं तो स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि श्री ठाकुर ही तुमको निमित्त बना करके ये सब कुछ काम करवा रहे हैं, और इसीलिए तुम्हारे द्वारा जो भी होगा वो सब ठाकुर की शक्ति से ही होगा। इस प्रकार की वार्तालाप करने के बाद में फिर अन्य प्रसंग में वार्तालाप चलने लगा। फिर इसके बाद परिच्छेद 10 में स्वामी जी अभी भी बलराम बाबू के भवन में ही ठहरे हुए हैं, और 10 दिन से शिष्य उनके पास आकर के ऋग्वेद का जो सायन भाष्य है इसकी पढ़ाई कर रहा है, अध्ययन कर रहा है। एक तो ऋग्वेद ग्रंथ का जो भाष्य है, जो मैक्समुलर जो थे, प्रोफेसर मैक्समुलर, उन्होंने किया हुआ था, और भाष्य का अनुवाद अंग्रेज़ी में, और वही प्रकाशित हुआ था। तो किसी के घर से उन्होंने मंगवाए थे ये सब ग्रंथ, और शिष्य स्वामी जी के साथ में इन्हीं ऋग्वेद का जो भाष्य है इसका अध्ययन कर रहे थे।
एक तो वैदिक भाषा है और कठिन होने के कारण में शिष्य जगह जगह पर अटक जाता था, इसीलिए स्वामी जी उसको गंवार बोल करके उसकी हंसी उड़ाते थे और उसके जहाँ जहाँ पर वो चूक होता था वहाँ पर उसका संशोधन कर देते थे और कैसे उच्चारण करना चाहिए ये बतलाते थे। यहाँ पर स्वामी जी शिष्य को कह रहे हैं कि वेद जो है उसका अनादित्व प्रमाणित करने के लिए जो सायणाचार्य जो है उन्होंने अद्भुत युक्ति कौशल प्रकट किया है, इसीलिए उन्होंने वो भाष्यकार की, सायणाचार्य की प्रशंसा की। और लेकिन कई कई जगह पर स्वामी जी ने अपना भिन्न मत प्रकाश किया है, स्वतंत्र मत प्रकाश किया है। और मैक्स मूलर के बारे में स्वामी जी बोल रहे हैं कि मुझे लग रहा था, मेरा अनुमान ऐसा था कि ये सायणाचार्य ने ही अपना जो भाष्य लिखा था इसका फिर से उद्धार करने के लिए वो स्वयं ही मैक्स मूलर के रूप में जन्म लिया है। मुझे ऐसा अब तक अनुमान था, लेकिन जब मेरी उनसे मुलाकात हो गई, जब मैंने उनसे मेरी रूबरू हो गई, तब मेरा ये सिद्धांत और भी दृढ़ हो गया, क्योंकि इस प्रकार के परिश्रमी और वेद वेदांत सिद्ध पंडित हमारे देश में तो नहीं पाए जाते। और ऊपर से उनकी जो ठाकुर के ऊपर जो गंभीर भक्ति थी, दोनों ही पति पत्नी, और स्वामी जी ने इसका बड़ा वर्णन किया है कि ये स्वामी जी उनको मिले थे, ऑक्सफोर्ड में मिले थे वो प्रोफेसर मैक्स मूलर। तो उनके बारे में लिखते हुए एक पत्र में उन्होंने लिखा था कि उनसे मिलने के लिए गए थे तो सिल्वर हेडेड ऐसा कहा है उन्होंने, यानी बाल सफ़ेद हो गए थे, एंड द मैन ऑफ 80 विंटर्स, यानी 80 साल की उम्र करीब उनकी थी, ऐसा उन्होंने उल्लेख किया था। लेकिन दोनों पति पत्नी जैसे लग रहे थे। उन्होंने कहा है कि वशिष्ठ और अरुंधति के जैसे बहुत ही स्वामी जी से उनका स्नेह प्यार हो गया था, और विदाई देते समय दोनों के आंखों में आंसू भी आ गए थे, स्वामी जी ने कहा। तो ये मैक्स मूलर ही मानो सायणाचार्य के रूप में, सायणाचार्य ही मैक्स मूलर के रूप में प्रकट हुए, ऐसा स्वामी जी का दृढ़ विश्वास था। इस सायणाचार्य कौन है, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग देखेंगे। सायणाचार्य जो थे, जिन्होंने एक प्रकांड पंडित थे, वैदिक संस्कृत के पंडित थे वो, और एक विख्यात मीमांसक भी थे। इनका कार्यकाल बताया जाता है कि 1400वीं शताब्दी में बताया जाता है। 1300 से 1400 के बीच में उनका कार्यकाल बताया जाता है। और जिस समय की दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में जो विजयनगर का साम्राज्य था, उसके जो प्रशासक थे हरिहर और बुक्क, जो हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है, तो उनके प्रशासन काल में ये लोग वहाँ पर थे। इनके जो बड़े भाई थे उनका नाम था माधवाचार्य, और यही बाद में प्रख्यात विद्यारण्य स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ये दोनों, माधवाचार्य और ये सायणाचार्य, दोनों ही ये विजयनगर के साम्राज्य में मंत्री के रूप में थे। और इनके बारे में बताया है कि सायणाचार्य केवल ही यानी कि वैदिक पंडित या प्रकांड पंडित नहीं थे, संस्कृत के पंडित नहीं थे, जिन्होंने मीमांसा भी की है और सभी वेदों के ऊपर उन्होंने भाष्य लिखा है, लेकिन एक कुशल प्रशासक भी थे। व्यावहारिक कुशलता जो थी उनमें भरपूर थी। और एक बात उनमें विशेषता ये थी कि वो एक योद्धा भी थे, यानी कि उनमें वीरता भी थी, ऐसा उन्होंने बताया है। तो एक ही व्यक्ति में इतने सारे गुण उनमें दिखाई पड़ते हैं। उनके जो बड़े भाई थे वो भी विद्यारण्य स्वामी, बाद में सन्यासी हुए थे, उनके भी नाम पर कई ग्रंथ हैं, जिसमें से प्रसिद्ध ग्रंथ हम पाते हैं जो जीवन मुक्ति विवेक या पंचदशी जैसे उनके याद है। ये सभी उसी समय के विजयनगर का जो साम्राज्य उस समय बहुत ही संपन्न था उस समय, और इसी समय सायणाचार्य के बहुत सारे ग्रंथ, केवल उन्होंने ऋग्वेद या सभी वेदों का भाष्य ही नहीं, लेकिन और भी बहुत सारे ग्रंथ जो है उनके नाम पर है। तो इस प्रकार से उन्होंने जब विजयनगर के साम्राज्य में जब जो राजा थे वो जब उनका देहांत हो गया, तब उनका जो बालक था, छोटा बेटा था,
वो भी एकदम ही बालक था। तो इसके अभिभावक के रूप में उन्होंने इस प्रकार से पूरे साम्राज्य को संभाला है, ऐसा भी उनका उल्लेख आता है। तो यही सायणाचार्य थे, एक प्रकांड पंडित। अब शिष्य पूछता है स्वामी जी को कि अगर ये सायणाचार्य ही अगर मानो मैक्स मूलर के रूप में प्रकट हुए हैं, तो इस पवित्र भारत भूमि को छोड़कर उन्होंने म्लेच्छ भूमि में क्यों जन्म ले लिया। स्वामी जी कहते हैं कि मैं आर्य हूँ या बाकी सब म्लेच्छ है, इस प्रकार की जो भावना रहती है वो अज्ञान की धरा पर होती है। क्योंकि जो वेद के भाष्यकार हैं, जिन्होंने भाष्य लिखा है, साक्षात ज्ञान की मूर्ति है, उनके लिए वर्णाश्रम और जाति विभाग क्या है, वो कहीं भी किसी भी जगह में जन्म ले सकते हैं। और विशेष करके उस समय पराधीन भारत जो था हमारा, ब्रिटिश के उस समय की बात है, जहाँ पर हमारे यहाँ पर किसी भी तरह से विद्या या धन इस प्रकार को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास कोई भी रिसोर्सेज उस समय नहीं थे, और इसीलिए उन्होंने वहाँ पर जन्म लिया था। और ये अगर वहाँ जन्म नहीं लेते तो उन्होंने जो पूरे ऋग्वेद का जो भाष्य सायणाचार्य ने किया है, इसका जो अंग्रेज़ी में अनुवाद किया है, ये कैसे संभव हो पाता। वहाँ पर स्वामी जी कहते हैं कि इस भाष्य को छपवाने के लिए उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राय 9 लाख रुपए दिए थे, उस समय की बात है। और वो भी पूरे नहीं, माने कि उससे भी उनका काम पूरा नहीं हुआ था। इसलिए उस समय के जो वैदिक पंडित वहाँ पर जो थे, उनको भी मासिक वेतन दे करके इस कार्य में उन्होंने नियुक्त किया था। स्वामी जी पूछते हैं कि देखो, इस प्रकार की विद्या और ज्ञान के निमित्त इतना व्यय और इतनी प्रबल तृष्णा, ज्ञान की तृष्णा कैसी कहाँ दिखाई पड़ती है। और मैक्स मूलर ने जो इसकी भूमिका लिखी है, उसमें कहा है कि इस ऋग्वेद के भाष्य को अनुवादित करने के लिए उनको 25 साल लगे, और उसको छपने में 20 साल और, यानी कि 45 साल तक उनको ये इस पुस्तक को छपने में लगा। स्वामी जी कहते हैं शिष्य को कि ये क्या कोई साधारण मनुष्य का कार्य थोड़ी है, इसीलिए समझ लो कि मैं इनको क्यों सायणाचार्य बोल रहा हूँ। मैक्स मूलर के बारे में इस प्रकार के वार्तालाप होने के बाद में स्वामी जी ने कहा, वेद के बारे में उनसे कहा कि ये जो वेद जो है, ऋग्वेद जिसकी बात चल रही है, सबसे पुरातन वेद कहे जाते हैं। और इन्हीं के वेद का अर्थ जो है, क्योंकि सायणाचार्य के भाष्य का आधार लेकर के ही स्वामी जी ने बाद में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया था कि वेद मतलब ज्ञान राशि है, शब्द राशि जिसको कहा जाता है, जिसको मंत्रद्रष्टा ऋषियों ने में अपने इसमें अनुभव किया था, और उसी को उन्होंने लिपिबद्ध करके मंत्राकार संक्षिप्त रूप में उसको प्रकाशित किया था। ये सब अतीन्द्रिय दृष्टि के द्वारा ही संभव हो पाया था, इसीलिए ये मंत्र दृष्टा है। केवल पंडित इस प्रकार से कोई किस प्रकार से ये मंत्र नहीं लिख सकते। इसीलिए वेद कहा है कि शब्दात्मक भी है और भावात्मक भी है। अनंत भाव राशि जो है उसकी जो समष्टि है, इसी को ही वेद कहा गया है। शब्द जो है, इस वैदिक जो प्राचीन जो शब्द है, उसका अर्थ ही है सूक्ष्म भाव, और वही स्थूल भाव को प्रकट करता है। स्वामी जी अब इसकी व्याख्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे शब्द, और शब्द मतलब नाम, ये पूरी सृष्टि जो है, प्रपंच जो दिखाई पड़ता है, वो नाम रूपात्मक है। हम लोगों को सभी जितने भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं, वो सभी नाम रूपात्मक है। नाम है, उसका रूप है, उसको ही पारिभाषिक भाषा में अभिधान और अभिधेय कहा जाता है। तो पूरी सृष्टि जो है वो नाम रूपात्मक है। तो उसमें कोई भी अगर वस्तु हम लोग ले लें तो उसका नाम हम लोगों को याद आता है, और उसके साथ साथ उसका रूप भी है, हमारे मानस पटल पर आता है। ये नाम रूपात्मक सृष्टि है। स्वामी जी कह रहे हैं कि वैसे ही जैसे एक घट है, घट उसका नाम है, और घट के रूप में हम लोगों को स्थूल रूप में उसका प्रकाश मिलता है, वैसे ही पूरे विश्व में। तो पूरे विश्व का जो जब प्रलय हो जाता है, तब उस समय ये सृष्टि जो पूरी है वो शब्दात्मक हो जाती है, और बीज रूप से शब्द रूप से वो इसी वेद में प्रकट होते हैं। क्योंकि वेदों को कहा जाए कि भगवान के निश्वास से प्रकट हुए वेद हैं, और कहा जाता है कि जो वेद में है
वो इस प्रपंच में है, जो वेद में नहीं है वो इस प्रपंच में नहीं है। भले ही उसका अलग अलग रूपों में हम लोगों को प्रकटीकरण दिखाई पड़ता हो, लेकिन जो वेद में है वही इस सृष्टि में दिखाई पड़ता है। तो अगर वेद में नहीं है तो इस सृष्टि में वो है नहीं। इसीलिए कहा है कि ये स्थूल पदार्थ या स्थूल सृष्टि जो हम लोगों को दिखाई पड़ती है, ये शब्द रूप से, बीज रूप से वो पहले वेदों में थी। और इसीलिए अब शिष्य पूछता है कि अगर पदार्थ के नाम और ये जो शब्द अगर इसके लिए कहा गया है तो पदार्थों के नाम कैसे बने हैं। तो बोलते हैं कि ऐसा है कि जैसे घट है, घट उपाधि नाश होने से या घट नाश होने से घटत्व जो है वो नाश नहीं होता, वो घट वैसे ही गए वैसे ही रह जाता है। घट या संकल्पना है। जैसे चित्रकार रहता है, चित्रकार अगर कोई चित्रकला अपना जो दिखाई देता है उसके पेपर पे लिखता है या उसका जो ड्राइंग करता है, उसकी संकल्पना उसके भीतर में रहती है। वैसे ही कुंभकार जो रहता है मिट्टी से घट बनाता है, लेकिन उसकी संकल्पना उसके भीतर में है, शब्द रूप से उसके भीतर में है। वही स्थूल रूप से प्रकट होता है घट के रूप में। इसीलिए जब घट नष्ट हो जाता है तब घट शब्द वैसे ही सूक्ष्म रूप से वहाँ पर वैसे ही रह जाता है, घटत्व वैसे ही रह जाता है, वो सूक्ष्म अवस्था है। वैसे ही जितने भी इस पूरे शब्द स्पर्श रूप रसगंध के जितने भी पदार्थ वस्तु हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं, ये शब्द रूप से सब वहाँ पर रह जाते हैं। कार्य रूप से अगर मानो इस प्रपंच का अगर नाश हो गया तो कारण रूप से ये शब्द यहाँ पर हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को समझ में ये आएगा कि ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि पूरी शब्द स्वरूप है। ये तो हम लोग अभी इस सिद्धांत पे आ गए। क्यों? क्योंकि नाम से ही सब कुछ है, नाम और रूप के द्वारा है। तो ये पूरी सृष्टि जो है वो शब्दात्मक है। सभी शब्द जो है वो अक्षर स्वरूप है। जैसे घट शब्द है, घट में दो शब्द है, घ और ट शब्द है दोनों। तो पूरे जितने भी शब्द हैं वो अक्षर स्वरूप है, और जितने भी अक्षर है वो ओंकार स्वरूप है, क्योंकि ओंकार से ही इसकी सृष्टि होती है। और ये इसी ओंकार को प्रणव कहा जाता है, नाद कहा जाता है, नाद ब्रह्म कहा जाता है, अक्षर ब्रह्म कहा जाता है, क्योंकि इसी से ही पूरी सृष्टि हुई है। ओंकार से ही ये पूरी सृष्टि हुई है। जैसे कि हम लोग, क्योंकि यही सृष्टि का रहस्य जो है वो ओंकार में दिया गया है। और यही कठोपनिषद में भी, जैसे नचिकेता का जो प्रश्न था, जो आत्म तत्व के बारे में जो उसने जब प्रश्न किया था, तो उसमें भी यमराज ने इसी प्रकार से उसका उत्तर दिया था। वो इसी से प्रासंगिक है, इसलिए बोल रहा हूँ कि उनका प्रश्न था कि जो मनुष्य मरता है तब कोई कहते हैं कि वो रहता है, कोई कहते हैं कि वो नहीं रहता है, उसका नाश हो जाता है। तो इसका रहस्य मैं जानना चाहता हूँ। और ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम स्थिति चैके। तो ये रहस्य क्या है इसका? एतद विद्याम अनुशिष्ट स्वयं। मैं आपसे इस विद्या को जानना चाहता हूँ, और यही मेरा तीसरा वर है। कहानी चलती है जिसमें यमराज उसको अनेक प्रकार के प्रलोभन दिखाते हैं, लेकिन वो अपने विश्वास पर अटल रह जाता है। और वो पूछता है कि मुझे वही रहस्य विद्या चाहिए, उसी का ही रहस्य मैं जानना चाहता हूँ, जो धर्म अधर्म से भिन्न है, कार्य कारण प्रपंच से भी ऊर्ध्व है, जो भूत भविष्य वर्तमान से भी परे हैं, ऐसे तत्वों को मैं जानना चाहता हूँ। तब यमराज ने उसका जो उत्तर दिया वो ये उत्तर था कि सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि। और वो क्या है? ओम इति एतत्। बस संक्षेप में उन्होंने बता दिया क्या कि जो वेद जो हैं उस जिसका प्रतिपादन करते हैं, जिस पद का प्रतिपादन करते हैं, और जिस पद को अनुभव करने के लिए बड़े बड़े ऋषि जो है, महापुरुष लोग जो है कठोरता करते हैं, तपस्या करते हैं, पवित्र ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उसी को ही मैं तुमको संक्षेप रूप से वो बता रहा हूँ। और वो क्या है? ओम इति एतत्। बस इतना ही उन्होंने बताया, यही उसका रहस्य बताया। तो इसका इनका कहना है कि ये जो सभी सृष्ट पदार्थ जो जितने भी दिखाई पड़ते हैं वो सभी है शब्दात्मक,
शब्द है पूरे अक्षर से बने हुए हैं और पूरे अक्षर जो है वो ओमकार से प्रकट हुए हैं। ये है इसकी सृष्टि प्रकट उससे हो जाती है। शिष्य पूछता है कि घट घट चिल्लाने से तो घट नहीं बनता। तो स्वामी जी इसीलिए उसका कहते हैं कि ये जो ओंकार जो है वो नादात्मक है और इसी के जितने भी कल्प आज तक हुए हैं, युगांतर हुआ है, इसमें जैसे शब्द जो है उसी से प्रकट होकर के फिर सृष्टि का वहाँ पर आविर्भाव फिर से हुआ है। भू भुव स्व जैसे चतुर्दश भुवन कहे जाते हैं, या मानव घट पट इस प्रकार के जो जितने भी दिखाई पड़ते हैं वो सभी ओंकार स्वरूप है। और इसीलिए कहा है कि ये संकल्प से हुआ है। सृष्टिकर्ता है, सृष्टिकर्ता के मन में जैसे इस प्रकार का सृष्टि करने का संकल्प हो गया तो वो सृष्टि जो हुई है वो उसके संकल्प से हुई है। और संकल्प शब्दात्मक रहते हैं और इसी शब्द का जैसे जैसे उच्चारण हो गया वैसे वैसे उसकी सृष्टि हो गई। तो उन्होंने कहा है कि इसी प्रकार से जो साधारण मनुष्य भी अगर साधक रहता है, वो अगर संकल्प करता है तो वो सत्य होता है। तो इस प्रकार के जो सृष्टिकर्ता जो संकल्प करने वाले जो रहते हैं उनसे क्यों नहीं ये सृष्टि होगी। तो इसीलिए इसी का ही वो ये कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि यही क्रम से, जैसे अनुलोम और विलोम जिसको कहा जाता है, इसी क्रम से ही निर्विकल्प अवस्था में पहुंचा जा सकता है। जैसे कि साधक समाधि की तरफ बढ़ता है, जैसे आप पवित्र अंतःकरण से जब उसी निर्विकल्प की अवस्था की ओर जब जैसे बढ़ता है तब उसको पहले अनुभव होता है कि ये जो पूरा संसार जो है शब्दमय प्रतीत होता है। फिर वो शब्द जो है वो ओंकार में लीन हो जाते हैं और फिर उसका भी बाद में सुनाई नहीं देता और फिर वो मन जो है निर्विकल्प अवस्था में लीन हो जाता है, वहीं पर निर्वाक और स्थिर हो जाता है। वही ये अनुलोम है। विलोम से भी जब यानी कि जो आधिकारिक महापुरुष है या ईश्वर कोटि महापुरुष है वो भी इसी अवस्था से वापस आते समय फिर उनको ओमकार का वहाँ पर अनुभव होता है। फिर ये शब्दमय जगत जो है इसका अनुभव होता है और फिर वो स्वाभाविक अवस्था में यहाँ पर आ जाते हैं। स्वामी जी इसको यहाँ पर शिष्य को यहाँ समझा रहे हैं। तो ये है कि जैसे ठाकुर भी श्री रामकृष्ण कथामृत में कहते हैं कि संध्या गायत्री में लीन हो जाती है और गायत्री ओंकार में लीन हो जाती है। तो वैसे ही ये क्रम से ही इस प्रकार से सृष्टि होती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो आधिकारिक पुरुष ही केवल इस प्रकार से वहाँ पर इस स्वाभाविक अवस्था में फिर वापस आ सकते हैं। लेकिन जो साधक अपनी प्रयास से या गुरु कृपा से और इष्ट कृपा से अगर वो उस समाधि अवस्था में मानो लीन हो गए तो फिर वो वापस नहीं आते, फिर उनका शरीर त्याग हो जाता है। अभी इसी समय ही वहाँ पर ये सब चर्चा जब चल रही थी उसी समय ही गिरीश चंद्र घोष ठाकुर के गृह भक्त थे, वो वहाँ पर आ गए और वो भी स्वामी जी द्वारा बताए गए इस चीज़ को सुन रहे थे। और स्वामी जी इसको कह रहे हैं कि शब्द शक्ति प्रकाशक, इसीलिए वैदिक और लौकिक भेद से शब्द भी है वो दो अंशों में कहे गए हैं। और इसीलिए शब्द शक्ति बोल कर के एक न्याय प्रस्थान का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है और शब्द और शब्द की शक्ति इसके ऊपर लिखा हुआ है। और इसमें कई सारे इसकी चर्चा हुई है, क्योंकि प्रत्येक जो शब्द उच्चारण होता है उससे एक शक्ति प्रकट होती है। इसलिए हम लोग मंत्र वगैरह की जो शक्ति रहती है वो उसमें निहित रहती है। जैसे उसका प्रणव रहता है, उसका बीज जो रहता है और उसके साथ साथ में जो भगवान का नाम जो उसके साथ युक्त करके दिया जाता है तो वो उसका उस शक्ति को प्रकट करने वाला रहता है। इसलिए शब्द और शब्द की शक्ति, जैसे ये पूरी सृष्टि जैसी बन गई है ना, वैसे ये शब्द भी बन गए हैं। और इसीलिए हम जो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण जो है वो ऐसे कोई किसी ऐसे ही बने नहीं हैं, इसके भी पीछे एक विज्ञान है। और इसीलिए अ से लेकर के आपकी जो जितने भी 50 वर्ण कहे जाते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, वो इसी प्रकार से बने हुए हैं। सृष्टि भी वैसे ही बनी है। तो अ शब्द जो है उसको अनुत्तर कहा जाता है कि जिसके आगे कोई शब्द नहीं है।
उसी से शुरू हो गया है। अ शब्द पहला शब्द कहा जाता है और वहाँ से शुरू हो जाता है अ आई। तो अ और अ दोनों का परामर्श होकर के फिर आकार बनता है। जैसे परामर्श मतलब मिलन, यानी दो व्यक्ति एक दूसरे को मिलने के बाद जैसे आनंद प्रकट होता है, तो वैसे आकार बन गया। और जब आनंद प्रकट होता है तब इच्छा होती है, तो इकार प्रकट हो गया। और इच्छा प्रकट हो गई तो उन्मेष होता है, इसलिए उकार प्रकट हो गया। तो वैसे ही धीरे 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 करके री बीच में कैसे आ गए और आहा तक ये होता है। व्यंजन वर्ण में आप देखेंगे तो क से शुरू करेंगे तो अंत तक वहाँ भी हम लोगों को अकार ही मिलेगा। क शब्द में भी अकार है, वो सभी जगह अ पूरी तरह से छाया हुआ है। और इसीलिए सृष्टि शुरू होती है अ शब्द से और ख़त्म होती है दो विसर्ग दे करके हो करके सृष्टि वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अ से लेकर तक ये पूरी सृष्टि, बस इसी में ही सृष्टि पूरी समाई हुई है। इसको शब्द शास्त्र कहते हैं। ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन इसमें अभी जब चल रहा है इसलिए बताया। गिरीश बाबू को यहाँ पर उपस्थित थे, उनको स्वामी जी ने कहा कि आप तो ये सब कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, आप तो केवल भगवान का नाम लेकर ही आपने आयु बिताई है। गिरीश बाबू कहते हैं कि इतना अवसर भी नहीं है और इतनी बुद्धि भी हमारे पास नहीं है, लेकिन गुरुदेव की कृपा से जो भी हम लोगों को अनुभव में आया है उसी से मैं इस जीवन में पार हो जाऊंगा और तुम्हारे ये वेदांतों को मैं नमस्कार करता हूँ। और इसलिए उन्होंने इस वेद रूपी श्री रामकृष्ण की जय कह कह के उन्होंने प्रणाम किया। स्वामी जी ने इस प्रकार से जब इसकी बातचीत चल रही थी तब गिरीश बाबू ने कहा कि मैं एक तुमसे बात पूछना चाहता हूँ कि देखो, वेदांत तो अभी तुमने इस प्रकार से पढ़ लिया, बोल दिया, लेकिन उस समय जिस समय कि स्वामी जी को गिरीश बाबू बता रहे थे कि देश की जो स्थिति, बाहर की जो समाज की स्थिति के बारे में जो एक हाहाकार, अन्ना भाव और बहुत सारे जिसको हम लोग सोशल एविल्स कहते हैं वो सभी पर वहाँ पर थे, तो इसके बारे में तुम्हारे वेद क्या कहते हैं या वेदांत क्या कहता है, इसके बारे में कोई इस समस्या का कोई समाधान तुम्हारे पास है क्या। और इस प्रकार से सामाजिक समस्याओं का उन्होंने स्वामी जी के सामने चित्रण ऐसा खड़ा कर दिया कि स्वामी जी के आंखों में आंसू आ गए। तो इसलिए स्वामी जी वहाँ से उठ गए और फिर अन्यत्र चले गए। तब गिरीश बाबू ने शिष्य से कहा था, देखो ये जैसे ज्ञानी हैं वैसे उदार हृदय के ही है, प्रेमी भी हैं, केवल पंडित भी नहीं हैं, लेकिन जीवों के दुख के लिए रोने वाले भी हैं। इसीलिए तुम्हारे स्वामी जी को मैं मानता हूँ, ऐसा गिरीश बाबू कह रहे हैं। शिष्य अज्ञान की धरा में है, इसलिए गिरीश बाबू के पास साथ में बहस कर रहा है, कह रहा है कि हम लोगों की कितनी अच्छी चर्चा चल रही थी और इसमें आपने जाकर के इस प्रकार का दूसरा ही प्रसंग डाल दिया। गिरीश बाबू ने कहा कि देखो स्वामी जी, क्या जगत में इस प्रकार के दुख अगर कष्ट रहते हैं तो स्वामी जी उधर न देख करके क्या केवल वेदांत पढ़ते रहेंगे? ऐसे वेदांत को रख दो। स्वामी जी ने, शिष्य ने कहा कि आप स्वयं हृदयवान हैं, इसीलिए इस हृदय की भाषा को सुनने में आपको प्रीति है, लेकिन जिन लोगों को इस शास्त्रों में प्रीति है उन लोगों को तो रसभंग न किया जाए। गिरीश बाबू कहते हैं कि बताओ तो सही, ज्ञान और प्रेम में भेद कहाँ है? अगर दिखाओ तो मैं बता दूंगा। जो ज्ञानी है वो प्रेमी भी हो सकता है, क्योंकि वेदों में जिसको सच्चित आनंद स्वरूप कहा है तो वो सत्स्वरूप भी है, चित स्वरूप भी है, आनंद स्वरूप भी है, तो सभी प्रकार से है इसका। तो दोनों तरफ से इसको हम लोग ये कर सकते हैं। शिष्य सुन करके कहने लगे, ये बात तो सही है कि सब सिद्धांत जो है गिरीश बाबू के, तो वो वेदों के अनुकूल ही है। इतने में स्वामी जी आ गए और शिष्य को कहने लगे कि तुम लोगों की क्या बातचीत हो रही है। तो उन्होंने कहा कि गिरीश बाबू ने ग्रंथ न पढ़ कर के भी सब सिद्धांतों का मानो अपने जीवन में अनुभव किया है। स्वामी जी कहते हैं कि ये गुरु भक्ति के द्वारा सब कुछ संभव हो सकता है, क्योंकि गिरीश बाबू का ठाकुर के ऊपर इतना विश्वास था कि इसी विश्वास के बल से ही उन्होंने कोई भी वेदांत या शास्त्र न पढ़ करके वो सिद्धांत सब अपने जीवन में उन्होंने अनुभव किए थे। शिष्य ने कहा कि हाँ,
स्वामी जी ने कहा कि हाँ कहने से बात नहीं बनेगी। जो गुरुदेव के मुंह से तुम लोगों को सुनने को मिल रहा है उसको तुम पहले समझ लो, अच्छी तरह से समझ लो। जैसे कहा जाता है कि श्रुति, अनुभव और युक्ति, इसके कसौटी पर रखो और अपने जीवन में उसको उतार लो, तब तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो जाएगी और उसी निर्मल बुद्धि में ही ब्रह्म का प्रकाश हो जाएगा। शिष्य पूछ रहा है कि ये भिन्न भिन्न मत जो है, अलग अलग लोग आकर के अलग अलग बातें करते हैं, तो उससे मन में एक प्रकार का संदेह पैदा होता है, कौन सा मार्ग अपनाओ। गिरीश बाबू कह रहे हैं कि तुम्हारा वेद वेदांत रख दो, और आप कह रहे हैं कि इसी का विचार कर लो और श्रुति, अनुभव, युक्ति के द्वारा उसको प्रमाणित करो, कौन सा मैं मानूं। स्वामी जी कह रहे हैं कि हम दोनों की बातें सत्य है, लेकिन दोनों भिन्न भिन्न प्रकार से कह रहे हैं। जो अवस्था है, अंतिम अवस्था, चरम अवस्था जो है, वो तो मूकास्वादनवत है। इसीलिए मैं तुमको कहता हूँ कि तुम इसका पठन पाठन करते रहो, विचार करते रहो। तुम्हारा जो मार्ग है यही मार्ग है। तो इससे हम लोगों को समझ में आता है कि स्वामी जी ने जो हर एक को जो अलग अलग रूप से जो उपदेश दिया है वो व्यक्ति विशेष को देख करके दिया है। शिष्य वेदांतवादी था, विचारवादी था, इसलिए उस प्रकार से कहा कि तुम्हारा इसी से हो जाएगा। लेकिन किसी दूसरे को भी अन्य प्रकार से समझाया हो, किसी तीसरी को भी अन्य प्रकार से समझाया हो, तो स्वामी जी ने रुचि भेद, अधिकारी भेद, प्रकृति भेद देख करके जो उपदेश दिया है सो व्यक्ति विशेष के बाद उसके लिए कहा है। स्वामी जी के जो शिष्य थे स्वामी सदानंद जी, तो वो वहाँ पर उपस्थित होते हैं और उन्होंने कहा कि जाओ तुम अभी कोई एक सेवाश्रम इस प्रकार से स्थापित करो जहाँ पर रोगी लोगों को या दुखियों को कुछ सहायता मिले और सब लोगों की सेवा करो। और स्वामी जी ने कहा कि जीव सेवा से बढ़कर और कोई दूसरा धर्म नहीं है, क्योंकि सेवा धर्म का यथार्थ अनुष्ठान करते करते ही ये सब कर्म बंधन जो है शिथिल हो जाते हैं और मुक्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। क्योंकि जिस समय कर्म बंधन यानी कि जो प्रतिबंध जो रहता है, देहाभिमान या अहम बोध जो रहता है, वही जब गलित हो जाता है तब फिर हमारे भीतर का जो स्वरूप है प्रकाशित करने में उसमें कोई बाधा नहीं रहती। जैसे कि सूर्य रहता है जिसके ऊपर बादल ढके, इसलिए हम लोग देख नहीं सकते। जब बादल हट जाएंगे तब सूर्य अपने आप से वो प्रकाशित हो जाएगा, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है। तो वैसे ही हमारे भीतर का जो ये स्वरूप, चैतन्य स्वरूप जो है, बस आवरण की वजह से जो है, अज्ञान का आवरण जो है वही है, वो उसको यानी कि प्रकाश नहीं होते दे रहा है। और पूरी तपस्या कहो या कठोरता कहो या साधना के विविध अंग जो है वो कहो, वो सभी इस आवरण को हटाने के लिए रहते हैं। 11वां परिच्छेद है जिसमें स्वामी जी अब इसमें रहते समय आलम बाज़ार मठ जब उस समय स्थानांतरित हो गया था, वहाँ पर रह कर के सभी लोगों को जो भी उनके पास उत्साही युवक आया करते थे, सभी लोगों के सामने वो त्याग का उच्च आदर्श उनके सामने रखते थे। इस समय जिन लोगों ने संसार त्याग करके मठ में योगदान दिया था, उसी में से 4 जो उनके स्वामी जी के जो शिष्य थे, उन्होंने स्वामी जी के पास इच्छा प्रकट की कि हमको संन्यास दीक्षा दे करके संन्यास दीक्षा से हम लोगों को कृपा कीजिएगा। तब स्वामी जी ने चारों लोगों को संन्यास व्रत ग्रहण करने के लिए अनुमति दे दी। और शिष्य को, क्योंकि ये शिष्य भी उस समय वहाँ पर आलम बाज़ार मठ में उपस्थित था, इसलिए वहाँ पर जो 4 स्वामी जी के जो शिष्य थे, उनको जिन्होंने दीक्षा दी थी, संन्यास दीक्षा दी थी, तो उनके लिए उन्होंने कहा था कि अभी दीक्षा इन लोगों की होगी, इसलिए तुम तो पुरोहित वंश के हो, इसीलिए इन लोगों का श्राद्धादि जो कर्म रहता है वो सब तुम इन लोगों से करवा लो। इसलिए चारों ब्रह्मचारियों का उन लोगों ने मुंडन करवा करके, गंगा स्नान करवा करके, फिर चारों लोगों ने स्वामी जी के चरण कमलों की वंदना की, आशीर्वाद लिया और श्राद्ध कर्म जो था वो उसके लिए तैयार हो गए थे। वैसे शास्त्र के अनुसार संन्यास लेने के पहले श्राद्ध क्रिया संपन्न की जाती है,
अपने पिता माता का श्राद्ध और अपना खुद का श्राद्ध भी वहाँ पर किया जाता है। और इसीलिए पिंडदान जो आत्मपिंड जो रहता है वो अपने ही पैर पर रख कर के उसका पिंडदान किया जाता है। उसके लिए अभी ये चारों तैयार हो गए थे। स्वामी जी जो थे वो इस वैदिक कर्म कांडों के ऊपर स्वामी जी का लेकिन पूर्ण विश्वास था। ऐसा नहीं कि यद्यपि वो अद्वैतवादी थे जरूर, लेकिन ये वैदिक जो प्रक्रियाएं जो है, अनुष्ठान जो है, इसके ऊपर स्वामी जी का पूर्ण रूप से विश्वास था। यद्यपि स्वामी जी और स्वामी जी के जो गुरु भाई थे उन सबको ठाकुर ने संन्यास तो दे ही दिया था, गेरुआ वस्त्र तो दे दिया था, लेकिन ठाकुर की महासमाधि के बाद में ठाकुर के पादुकाओं को साक्षी रख कर के उन्होंने संन्यास बाद में लिया था, जिसका वर्णन हम लोग जानते हैं। और इसमें स्वामी जी ने उपनिषद या और भी ग्रंथ मंगवा करके उसमें किस प्रकार की संन्यास की विधि है उसको पढ़ करके फिर उसी पद्धति से उन्होंने सभी यानी कि ठाकुर के जो शिष्य थे, स्वामी जी के गुरु भाई जो थे, वो सभी गुरु भाइयों ने वैदिक मत से संन्यास लिया था, क्योंकि संन्यास की एक विधि है जिसका उपनिषदों में भी वर्णन आता है और उसी प्रकार से उन्होंने उसका यहाँ पर किया था। इसलिए कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि इसमें न रह जाए, इसके लिए स्वामी जी बड़े सतर्क थे। इसलिए उन्होंने श्राद्ध किया संपन्न करने के लिए शिष्य को, शरद चंद्र चक्रवर्ती को वहाँ कहा था। और श्राद्धादि क्रिया करने के बाद में जब अपना पिंडदान करने के लिए वो सभी गंगा जी के पास वहाँ गए थे और उन्होंने अपना पिंड वहाँ पर गंगा जी में विसर्जन किया था। और एक तरह से जब इस अपना ही खुद का श्राद्ध जब हो जाता है तब मानो वो संसार के लिए, पूरे संसार के लिए वो मृतवत हो जाता है, मृत शरीर जैसा उसका हो जाता है। और फिर उसके बाद में स्वामी जी कहते हैं कि उसको नवीन देह मिल जाता है, नवीन चिंता, नवीन वस्त्र, सभी प्रकार से, यानी कि उस ब्रह्मचर्य से दीप्त होकर के वो मानव अवस्थान करते हैं। स्वामी जी इसमें उपनिषद का मंत्र कहते हैं कि न धने न चेज्जया त्यागे नेके न अमृतत्व मानुषु, केवल एकमात्र त्याग के द्वारा ही अमृतत्व का लाभ किया जा सकता है। श्राद्धादि क्रिया पूर्ण होने के बाद में ये चारों जो ब्रह्मचारी थे वो स्वामी जी के पास आ गए। उन्होंने स्वामी जी को प्रणाम किया और स्वामी जी ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारा मनुष्य जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ व्रत है उसको ग्रहण करने के लिए तुम आए हो, उत्साहित हुए हो, इसीलिए तुम धन्य हो, तुम्हारा वंश भी धन्य है और तुम्हारी माता भी धन्य है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। और इसलिए उसी दिन रात को भोजन के पश्चात भी स्वामी जी इसी संन्यास धर्म के विषय में बातचीत कर रहे थे। उनको उद्देश्य करके स्वामी जी ने कहा कि संन्यास का यथार्थ उद्देश्य यही है कि आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय। वेद वेदांत जो भी है इसी बात की घोषणा कर रहे हैं कि जब तक इस त्याग व्रत का अवलंबन नहीं किया जा सकता तब तक कोई ब्रह्मज्ञ नहीं बन सकता। क्योंकि बाकी सब जिस प्रकार के बिना त्याग के अगर कोई इस प्रकार से आगे बढ़ना चाहे तो स्वामी जी उसको कहते हैं कि ये तो फिर केवल एकमात्र क्लेश ही उसके जीवन में आए, तो एक प्रमाद की अवस्था उसमें आ जाएगी। और ये सभी मार्ग जो है त्याग के बिना जो जितने भी मार्ग बताए गए हैं वो अशास्त्रीय और अवैदिक है, क्योंकि इसके बिना मुक्ति नहीं है, इसके बिना पराभक्ति भी नहीं होती। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, गीता का भी उदाहरण उन्होंने दिया कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। तो इसी प्रकार से कि किसी भी प्रकार से किंकर अगर बने इस जगत प्रपंच के या संसार के, किंकर मतलब दास, तो कोई महत् कार्य इससे किसी से नहीं हो पाएगा। भले इसमें अर्थ मिल जाएगा, मान मिल जाएगा, यश मिल जाएगा, विद्या मिल जाएगी, पांडित्य तक मिल जाएगा, लेकिन इसमें जो ब्रह्मज्ञान जो है यानी कि जो चरम आदर्श जो है तो वो उसमें मिलेगा। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि इस संसार का किंकर मत बनो और इसको जब तक त्याग नहीं दोगे तब तक इस
अंतिम जो ज्ञान है वो प्राप्त करना संभव नहीं है। शिष्य प्रश्न पूछता है कि क्या संन्यास ग्रहण करने से ही सिद्धि लाभ होता है? स्वामी जी कहते हैं कि सिद्धि लाभ प्राप्त तो होती है या नहीं, ये बात की बात है। पहले तो तुम इस सीमा से बाहर तो आ जाओ, और जब तक वासनाओं का दासत्व जब तक तुम नहीं छोड़ोगे तब तक भक्ति या मुक्ति दोनों किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकती। और जो ब्रह्मज्ञ हो जाते हैं उनके लिए ये सिद्धि और ये बाकी सब जो हैं वो बड़ी तुच्छ हो जाती है। शिष्य पूछता है कि क्या संन्यास लेने के लिए भी क्या कुछ काला काल या प्रकार भेद है? स्वामी जी कहते हैं कि संन्यास धर्म का साधना करने के लिए या संन्यास धर्म को अवलंबन करने के लिए कहीं भी काला काल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि श्रुति का ही कहना है यदरेव व्रजे तदरेव प्रव्रजे, यानी कि जब भी मन में वैराग्य आ जाए उसी समय ही परिव्राजक बनना चाहिए, ये श्रुति कहती है और उपनिषद कहता है। और योग वासिष्ठ में भी कहा है कि जब शास्त्रों में मतलब जिस प्रकार से कहा है, योग वासिष्ठ में जो कहा है कि जब अनित्यता का बोध जब जिस समय हो जाता है तभी उसी समय संन्यास लेना चाहिए या त्याग का व्रत ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जानते नहीं कि कब शरीर छूट जाएगा। इसलिए शास्त्र में 4 प्रकार के संन्यासों का विधान दिया गया है। एक है विद्वत संन्यास, दूसरा है विविदिशा संन्यास, तीसरा है मर्कट संन्यास और चौथा है आतुर संन्यास। तो इसमें विद्वत संन्यास जो कहा गया है, विद्वत संन्यास का अर्थ है कि जो पूर्व जन्म के संस्कार से जो इस मार्ग में अपने आप चला जाता है और इसको त्याग का व्रत स्वतःस्फूर्त भाव से ग्रहण करता है, उसको विद्वत संन्यास कहते हैं। या और भी उसकी परिभाषा है कि जो इसमें इस मार्ग में बहुत आगे बढ़ चुका है फिर वही इसको संन्यास ग्रहण करता है तो उसको विद्वत संन्यास कहते हैं। या और भी कहा गया है कि जिसने ज्ञान लाभ किया है, ज्ञान लाभ करने के बाद में जब संन्यास ले लेते हैं उसको भी विद्वत संन्यास कहा गया है। अब दूसरा है कि विविदिशा संन्यास, यानी कि जिसको ज्ञान लाभ नहीं हुआ है लेकिन ज्ञान लाभ की इच्छा से जो इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है अपने स्वरूप को जानने के लिए, तो उसको विविदिशा कहते हैं। विविदिशा का अर्थ है वेदितुम इच्छा, जानने की इच्छा जो रहती है उसको विविदिशा कहा गया है। और तीसरा है मर्कट वैराग्य, जैसे ठाकुर कहा करते थे कि संसार के जाला से ये वैराग्य आ गया लेकिन वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है और वो थोड़ा देर तक रहता है, फिर उसके बाद में फिर से वो उसी संसार में चला जाता है। चौथा है आतुर संन्यास कहा है। ये आतुर संन्यास मतलब वो है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर मरणासन्न है और अपना उद्धार करना चाहता है तब वो उस समय किसी योग्य गुरु से उसी समय मानो गंगा जी के किनारे हो या कहीं नदी के किनारे जा कर के पवित्र संन्यास ग्रहण करता है। उसमें अगर उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी सद्गति हो जाती है, परम गति हो जाती है। लेकिन अगर उसमें अगर वो बच जाता है तो उसको जब तक उसकी अंतिम सांस है तब तक उसको सन्यासी बनकर ही दिन व्यतीत करने पड़ते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि महापुरुष महाराज ने ये जो शिष्य है इसके जो चाचा थे उनको आतुर संन्यास दिया था, लेकिन वो उस समय मर गए। लेकिन इसी प्रकार का आतुर संन्यास ग्रहण करने के कारण उनको निश्चित रूप से उच्च गति मिल गई, यानी कि उसका आने वाला जो जन्म रहेगा वो पुण्य लोगों में, पुण्य कीर्ति लोगों में उसका जन्म हो जाएगा। शिष्य पूछता है कि फिर गृही लोगों के लिए उपाय क्या है? स्वामी जी कहते हैं कि स्वीकृति से किसी न किसी जन्म में अगर वैराग्य किसी न किसी जन्म में तो आ ही जाएगा, और जैसे ही वैराग्य आ जाएगा तब काम बन जाएगा। तब फिर इस समस्या से ऊपर उठने के लिए फिर देर नहीं होगी। इसमें नियमों में 2-1 व्यतिक्रम भी रहते हैं कि गृही धर्म में भी पालन करते करते कई लोगों को मुक्त होते देखा गया है। स्वामी जी कहते हैं ऐसे नाग महाशय का उदाहरण देते हैं, यद्यपि गृही थे लेकिन वो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए थे। शिष्य कहता है कि उपनिषद ग्रंथों में वैराग्य और संन्यास संबंधी विशद उपदेश नहीं पाया गया था। स्वामी जी कहते हैं कि ये तो पागल जैसी बातें हो गई। उपनिषदों का प्राण ही है वैराग्य और त्याग,
और उसके बिना तो उपनिषद कुछ है ही नहीं। तो उपनिषद का चरम यानी कि क्या उपनिषद जो है उसका चरम लक्ष्य ही है ज्ञान, इस ब्रह्म ज्ञान को। और इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि बुद्धदेव के समय से ही इसका भारतवर्ष में त्याग व्रत का विशेष रूप से प्रचार हुआ, क्योंकि उन्होंने स्वयं वैराग्य धारण करके संसार त्याग करके इसका संन्यास मार्ग का अवलंबन किया था। और बाद में इस बौद्ध धर्म के इस त्याग और वैराग्य को हिंदू धर्म में उन्होंने लय कर लिया है। इनके जैसे यानी कि बुद्ध जैसे समान त्यागी महापुरुष जो है वो इस पृथ्वी पर नहीं आए। वैसे वैराग्य या संन्यास से जो कंसेप्ट जो है वो कोई नई नहीं है। भगवान बुद्ध के समय उन्होंने संघबद्ध होकर के संन्यास का ये किया था, और बहुत सारे लोग उस समय संन्यास धर्म को अवलंबन किए गए थे। लेकिन संन्यास जो कंसेप्ट है वो कोई आधुनिक नहीं है। जब से सृष्टि हुई है तब से ही ये संन्यास की है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जैसे सृष्टि के बारे में जो भगवत गीता का जो उपोद्घात भाष्य भूमिका के रूप में जो शंकराचार्य ने लिखा है, उसमें ही उन्होंने कहा है कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी जो 4 ऋषि जो थे ये ब्रह्मचारी थे, और उनको सृष्टि करने के लिए जब कहा तो उन्होंने सृष्टि करने के लिए मना किया, क्योंकि वो आजन्म वैरागी थे। फिर मरीचि वगैरह प्रजापतियों की सृष्टि की और उससे फिर ये प्रजा बन गई, ऐसा गीता के भूमिका भाष्य में शंकराचार्य कहते हैं। तो ये संन्यास जो ये है वो पुरानी बहुत उपनिषदों समाज के समय से ही है। जैसे सबसे पुराना उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद को जैसे माना जाता है, तो उसमें भी कहा है कि एतत् वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रैषणा च वित्तैषणा च लोकैषणा च वित्थाय अथ ब्रह्मचर्यं भैक्षचर्यं चरन्ति। उसमें आदेश है कि इस आत्मा को, आत्मस्वरूप को जानने की इच्छा से ब्राह्मण लोग फिर इस परिव्राजक का यानी कि इस मार्ग का, त्याग व्रत का अवलंबन करते हैं। लोकैषणा, वित्तैषणा, दारैषणा ये सब को त्याग करके भिक्षा वृत्ति अवलंबन करते हैं। ये तो बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत यानी कि सबसे पुराना उपनिषद जो इसमें कहा गया है। तो संन्यास ये कंसेप्ट कोई नई नहीं है। स्वामी जी यहाँ कह रहे कि भगवान बुद्ध ने जो इसका ये किया है प्रचार, वो संघबद्ध होकर के और बहुत व्यापक रूप से उस समय हुआ था। शिष्य पूछता है कि बुद्धदेव के जन्म के पहले इस देश में त्याग और वैराग्य कम था, और क्या उस समय सन्यासी नहीं होते थे? स्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसा कौन कह रहा है। संन्यास आश्रम को था, लेकिन जनसाधारण को ज़्यादा भी मालूम नहीं था कि जीवन का यही चरम लक्ष्य है। बुद्धदेव ने इसको वहाँ पर वैराग्य को सब के सामने ला करके सभी लोगों को इसको अधिकार दे दिया गया। और इसीलिए कहते हैं कि बुद्धदेव भी बहुत जगह पर गए, लेकिन कहीं भी उनको शांति नहीं मिली। इसलिए उन्होंने कठोरता अवलंबन करके, जैसे एकासन पर बैठ कर के इहासने शुष्यतु में शरीरम और आत्मज्ञान प्राप्ति करने के लिए तब जा कर के उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। ये पहले बौद्ध धर्म के पहले जितने भी सन्यासियों के जो मठ थे, और वो सभी यानी कि वो केवल उस संप्रदाय के या उसके लिए उनका ये हुआ था। लेकिन जनसाधारण में इस त्याग व्रत का या संन्यास व्रत का जो प्रचार जो हुआ है वो बौद्ध धर्म के समय हुआ है, ऐसा स्वामी जी का कहना है। और उन्होंने इस संन्यास आश्रम के मृत ढांचे में प्राण का संचार कर दिया है, ऐसा स्वामी जी का कहना था। तो ये खैर बुद्धदेव इसके यानी कि जैसे कहते हैं कि सर्वसाधारण में और सभी लोगों के भीतर में इस त्याग और वैराग्य का प्रचार करके बहुत सारे लोगों को उन्होंने एक साथ, जैसे भगवान बुद्ध ने सन्यासी बनवाया था, उसमें लाभ जैसा है वैसे हानि भी हो गई थी। स्वामी जी ने इसकी चर्चा बाद में उसमें की थी, और कहा भी था कि पूरे यानी कि समाज का जो क्रीम रहता है वो अगर सब इसमें चला जाएगा तो बाकी कौन बचा उसमें संतति पैदा करने के लिए। वो तो सब, इसीलिए तो बुद्धदेव के आगमन के बाद में जब उन्होंने सभी लोगों को संन्यास आश्रम के लिए प्रेरित किया था, उत्साहित किया था, उसके बाद में तो समाज में जो रहे थे वो सब इसी प्रकार के रह गए थे कि जिसके द्वारा फिर से
इसी के कारण जो अधःपतन हो गया था वो उसी का कारण था। स्वामी जी ने इसके बारे में चर्चा की है। आज इस यहीं पर हम लोग विराम कर देंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।